अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो किन जो है वो मटेरियल से कंपोजिट किया गया है और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लेयर्स हैं जिनसे मिलकर जो है वो अर्थ जो है वो कंपोजिट किया जाता है। इसके अंदर हम बेसिकली अर्थ की जो बेसिकली लेयर्स जो हैं उसके अंदर थोड़ी स्टडी करेंगे, कौन सी कंपोजिशन है उसको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इसके साथ इंट्रोडक्शन के साथ। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं और के पोजीशन जो रिलेटिव पोजीशन के लिहाज से अगर देखा जाए, डेंसिटी और कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, अगर हम तीनों चीज़ों को बुनियाद बनाते हैं तो अगर हम तीनों चीज़ों को बुनियाद बनाकर देखते हैं तो अर्थ को जो है वो तीन तरह की डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहली बात पोजीशन के लिहाज से, दूसरे नंबर पर डेंसिटी यानी कि कसावत किस तरह की है, और कंपोजिशन यानी कि वो जो मिक्सअप है, कौन सा मटेरियल है जो कि अर्थ को जो है वो बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अगर वो जो तीन लेयर्स हैं अगर उनकी बात की जाए जिनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, तो बेसिकली तीन लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट, दूसरे नंबर पे आती है मेंटल एंड थर्ड नंबर पे स्कोर। ये तीन बेसिकली वो तीन लेयर्स हैं जो कि अर्थ के जो स्ट्रक्चर में जो हैं वो और उसकी कंपोजिशन में जो है वो हमें बुनियादी तौर पर मिलती हैं। अब आगे जाके मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है, उसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ब्राउन से कलर के अंदर क्रस्ट जो है वो नज़र आएगा। क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल मिलता है, जैसे अपर मेंटल का नाम दिया जाता है। देन मेंटल एंड जो है वो येलो कलर से उसको शो कर रहा है, यानी कि अपर मेंटल एंड जो खाद्य मेंटल है उसको आप लोअर मेंटल भी कह सकते हैं। एंड देन आपके पास ग्रे कलर के अंदर कोर आता है, इसको भी हम दो जो है वो उसके अंदर डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी क्रॉस सेक्शन लिया गया है अर्थ से, अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको जो है वो आपको स्फेयर्स मिलेंगे जो कि हम स्फेयर्स ऑफ द अर्थ के अंदर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा कि ट्रोपोस्फेयर है वो एरिया जहाँ पर हम खुद रहते हैं। उसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है ट्रोपोपोज। देन आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर लेयर आती है मीजोस्फेयर, जो कि मीजोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करने वाली जो एक लेयर है उसको स्ट्रेटोपोज का नाम दिया जाता है। मीजोस्फेयर के बाद लेयर आती है थर्मोस्फेयर सॉरी, और थर्मोस्फेयर को मीजोस्फेयर को जो है वो थर्मोस्फेयर से जो अलग करती है उसको मीज़ोपोज का नाम दिया जाता है। और थर्मोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है वो एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर लेयर जो है ये स्फेयर आपको अर्थ के बाहर मिलता है, और इन दोनों के दरमियान थर्मोपोज जो है वो लेयर एक दूसरे को अलग करती है। सबसे पहले अब हम इसमें क्रस्ट देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो आउटर सरफेस जो है वो अर्थ की, उसे क्रस्ट कहते हैं। आमतौर पर ये एक थिन जो है ब्रिटर आउटर शेल है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो रॉक्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। आमतौर पर ये इग्नियस रॉक जिसे आछी चट्टानें बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे मुतगीरा चट्टानें बोला जाता है, और जो है वो दूसरी किस्म की रॉक से मिलकर बनता है। आमतौर पर ये जो लेयर होती है ये थिन होती है, और आमतौर पर जो इसका रेडियस होता है रिलेटिव होता है अर्थ के जो प्लैनेट के रेडियस है उसके बराबर होता है। और ये जो क्रस्ट है इसको जो है वो आउटर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको आउटर मोस्ट थिनेस्ट लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक तय है जो कि हमें ज़मीन के ऊपर मिलती है। अच्छा जी, अब इस क्रस्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है और ओशियानिक क्रस्ट के अंदर। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बेसिकली ग्रेनाइट एक रॉक है, चट्टान है, उससे मिलकर बनी है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक क्रस्ट है वो ज़्यादातर बसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम इस पे ऊपर ओशन की बात करें जो कि हमें क्रस्ट के ऊपर मिलता है, और इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो आमतौर पर हमें 5 to 10 किलोमीटर जो है वो उसकी थिकनेस मिलती है। सो ये क्रस्ट है जो कि आउटर मोस्ट लेयर जो है कहलाती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी मैं आपको डायग्रामिक बताऊं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये दो क्रस्ट हैं, यानी क्रस्ट एक ही है, लेकिन चूँकि हमें पता है हमारी ज़मीन के ऊपर समंदर भी है, पानी भी है और खुश्की भी है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट्स को ज़ाहिर करेगा, खुश्की को ज़ाहिर करेगा, जबकि
जबकि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ओशन को यानी कि पानी के एरिया को शो करेगा। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो आमतौर पर आपको जो है वो 20 to 30 माइल्स थिन मिलेगा, जो कि अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 30 से 60 किलोमीटर बनता है। और मैंने जैसे पीछे बताया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बेसिकली ग्रेनाइट जो है वो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर क्रस्ट की जो दूसरी जो पार्ट है वो है ओशियनिक क्रस्ट। अगर उसमें देखा जाए तो ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 3 to 4 माइल्स है। और यानी कि अगर हम किलोमीटर के लिहाज से इसकी बात करें तो ये बनता है 5 to 7 किलोमीटर बनेगा। और ये जो जिन चट्टानों से मिलकर बना है वो बसाल्ट चट्टानें हैं। सो आप इनके दरमियान इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनता है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट के अंदर जो बेसिक जो रॉक्स मिलती हैं, रॉक टाइप मिलती है, वो बसाल्ट है। सो और इनकी थिकनेस में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। अगर हम बात करें क्रस्ट की ही तो ये जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि सबसे पहली लेयर जो हमें मिलती है अर्थ के ऊपर वो क्रस्ट कहलाती है। और इसको हम सरफेस ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी कि ये सतह भी कहलाती है जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ क्रस्ट। और ये क्रस्ट जो है वो, जैसे हमने पीछे बात की, ये दो तरह से मिलकर बनती है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसलिए जो है इसको दो तरह की कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो मेनली कंपोजिट होती है बसाल्ट, जो कि इग्नेस रॉक्स जो हैं वो आछी चट्टानें, जिन्हें उर्दू में कहा जाता है आछी चट्टानें, ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि लावा से मिलकर बनती हैं, आतिफशानी के अमल से मिलकर बनती हैं। और इनमें ज़्यादातर क्या होता है, सिलिका होता है और मैग्नीशियम, यानी कि बसाल्ट किस्म की चट्टानें जो हैं वो आछी चट्टानें होती हैं और इनके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इनको सीमा कहा जाता है। SI से सिलिका और MA से मिलकर बनता है मैग्नीशियम। सो इस लेयर को सीमा SIMA लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हमें ज़्यादातर क्रिस्टलाइन मिलते हैं और ग्रेनाइट की रॉक मिलती है। और ये जो हैं ये मिलकर बेसिकली किससे मिलकर बनते हैं, सिलिका से। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसमें पाया जाता है एलुमिनियम। सो ये ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं क्रिस्टाइल और ग्रेनाइट से मिलकर बनता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसमें जो है वो सिलिका और एलुमिनियम जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इस लेयर को जो है वो सियाल लेयर कहा जाता है, यानी कि SIEL लेयर। SI से मिलकर बनता है सिलिका और AL से मिलकर बनता है एलुमिनियम। सो ये है सियाल लेयर। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो इसका नेम जो है वो सीमा लेयर हो सकता है। अच्छा, अगर हम इनकी अब बात करें कि इनका जो एक्सटेंशन है या कितनी है, कवरेज कितना है, जैसे हम पीछे डायग्राम में भी बात कर चुके हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो एक्सटेंड करती है आमतौर पर 5 से 10 किलोमीटर के एवरेज एरिया के ऊपर। जबकि अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी जो है वो थोड़ी सी एवरेज कवरेज जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 20 से 70 किलोमीटर एवरेज जो है वो बनता है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका एवरेज किलोमीटर एवरेज जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी एक्सटेंशन ज़्यादा है ओशन की नस्बत से। और हमें क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ओशियनिक क्रस्ट। इसी तरह से अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो मैं बता चुकी हूँ, इसको सीमा लेयर कहेंगे, सियाल लेयर कहेंगे। आप लोगों ने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि सीमा लेयर क्या है। सीमा लेयर सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है, इसलिए इसको सीमा लेयर कहा जाता है। और जबकि जो कॉन्टिनेंटल है वो चूँकि सिलिका और एलुमिनियम से मिलकर बनता है, इसलिए इसको सियाल लेयर का नाम दिया जाता है। सो ये दो बुनियादी चीज़ें जो हैं इसकी कंपोजिशन के अंदर इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। और लाजमी तौर पर यहाँ पे आपको जो सिलिका और एलुमिनियम की मिकदार जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज़्यादा मिलेगी और ओशियनिक क्रस्ट के अंदर आपको मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। सो सीमा लेयर कहा जा सकता है ओशियनिक क्रस्ट को सेकंड नेम के अंदर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो है वो सियाल लेयर कहा जा सकता है इसके सेकंड नेम के अंदर।
इसको जो है वो इसी तरह से आप कहला सकते हैं। अगर हम बात करें इसके इंडिविजुअलिटी के ऊपर कि ओशनिक क्रस्ट कंपोस्ट करता है आमतौर पर मैग्मा से। मैग्मा अब कहाँ से निकलता है? जब एरप्शन होती है। एरप्शन किस चीज़ की? आपके जो आतिफशानी जब पहाड़ फटते हैं तो उनसे जो मैग्मा एरप्ट करता है, और जब वो सी फ्लोर के ऊपर जो है वो जमा हो जाता है तो वो क्रिएट करता है बसाल्ट लावा लेयर, या बसाल्ट का जो है लावा जो है वो फ़्लो करता है यहाँ, तो वो वहाँ पर जम जाता है तो ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होती है। और अगर फ़्लो कर जाता है कहीं और चला जाता है तो वो वहाँ पे क्रिएट करेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, डीपर डाउन जो है ये कूल हो जाता है और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो बनाता है, जिसको गैब्रो कहा जाता है। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सी होती है? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये जब आप आतिशी चट्टानें यानी इग्नियस रॉक का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं ये दराज़ों के अंदर जब मटीरियल अंदर ही अंदर जमा हो जाता है और ठंडा होकर आमतौर पर ये गैब्रो जो है ये आपको ज़्यादातर ओशियानिक क्रस्ट के अंदर मिलेगा, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो ज़्यादातर ओशियानिक क्रस्ट के अंदर बनती हैं। एक्सट्रूसिव भी बनती हैं। एक्सट्रूसिव यानी कि वो मटेरियल जो कि बाहर ही जमा होकर ठंडा हो जाता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है, और इंट्रूसिव जो कि इसमें जमा होता है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आमतौर पर डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स जो हैं, अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक में 3 बेसिकली आपके पास रॉक टाइप होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। ये तीनों टाइप्स की रॉक्स जो हैं वो हम आगे जाकर अपने सिलेबस के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इसमें से इग्नियस रॉक के अंदर जो है वो ज़्यादातर हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर मिलती है। इसमें सबसे अहम जो है वो ग्रेनाइट की है। ग्रेनाइट जो है वो आमतौर पर डेंस जो है यानी इसकी कसाफत जो है वो तमाम इग्नियस रॉक जो मॉर्फिक इग्नियस रॉक्स होती हैं जो कि आपको ओशियानिक क्रस्ट के अंदर मिलती हैं, उनसे इनकी जो डेंसिटी है वो आमतौर पर कम के। अगर हम कंपैरिजन करें ओशियानिक क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ, तो ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है इग्नियस रॉक की एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये तो था आज का छोटा सा टॉपिक अर्थ के कंपोजिशन के लिहाज से। अब बाकी 2 लेयर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आई होप सो आपको क्रस्ट, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, क्रस्ट, और क्रस्ट को जो बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इनर क्रस्ट एंड आउटर क्रस्ट के अंदर, और इस की हमने डिटेल देखी, क्रॉस सेक्शन देखा, और ये किस किस मटेरियल से बनकर बनता है ये देखें। नेक्स्ट हम जो है वो अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।